लेकिन अंतर मन से न क्षमा करते हैं न क्षमा मांग पाते हैं। हम ऐसे ही कुछ किरदारों के साथ आत्मा और मन का मिलाप दर्शाना चाहते हैं। कोई गलती हो तो हमें क्षमा करें। जीवन में गुरुदेव के आगमन के बाद मानो सब कुछ बदल सा गया। मेरे विचार, मेरे स्वभाव, मेरा जीवन। लेकिन आज भी जीतू भाई ने की हुई बिजनेस में दगाबाजी के लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। मन, ऐसा क्यों कह रहे हो? कौन? मैं तुम्हारी आत्मा। मैं मेरी भूलों का कितना ही प्रायश्चित क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। जीवन में आज तक मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। मैंने ना ही किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी की है। उसने मेरे पैसों का ही नहीं, मेरे विश्वास का भी गला घोट दिया। उसकी वजह से मैंने बहुत बदनामी सही है। मेरे परिवार को बहुत कष्ट हुआ है। जो क्षमा के लायक ही नहीं, उसे मैं क्यों क्षमा करूं? और माफ़ी उसे दी जाती है जो कभी माफ़ी मांगने आए, लेकिन वो तो कभी माफ़ी मांगने आया ही नहीं। अगर कोई अहंकार की आग में जल रहा है तो तुम्हें भी उस आगने में कूदना पसंद है? क्षमा के जल से इस अग्नि को बुझाने में ही समझदारी है। सच्चा जैन कहलाते हुए भी सालों पहले की गलती को तुम माफ नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक धोखा है। और तुम भूल गए तुमने अपने भाई के साथ क्या किया था? कौन? संजय? वो तो प्रॉपर्टी के लिए और कुछ चंद पैसों के लिए मुझे कोर्ट ले जाने को तैयार हो गया था। अपने भाई को। ये तो मेरा बड़प्पन है कि मैंने जाने दिया। परिवार की इज्जत और नाम के लिए कि उस पर कोई आँच नहीं आए, इसलिए मैंने अंदर ही अंदर मामला सुलझा दिया। ये मेरा बड़प्पन था। वो बड़प्पन था? मुझे नहीं लगता। जाने देने का अहंकार था वो। आज भी उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे अंदर की नेगेटिविटी बाहर आ जाती है। अगर ईगो होता तो मैं कभी उसे माफ ही नहीं करता। मन, अगर तुमने उसे माफ कर दिया होता तो ये बात आज तुम्हें याद ही नहीं आती। जो माफ कर देते हैं वो अपने दिल से सब कुछ साफ कर देते हैं। आज संवत्सरी के इस पावन दिवस पर अगर तुम उससे माफी मांग लेते हो और उसे माफ कर देते हो तो इसी में तुम्हारा बड़प्पन होगा। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान। काया कार से काची हो, काया गार से काची रे। जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए। काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका मुल्कों में राज, जिन घर झूलता हाथी। जहाँ मिस्टेक होती है वहाँ माफ़ी मांगी जाती है। बिना मिस्टेक के कोई माफ़ी मांगता है क्या? मन, भूल उसी की नहीं होती जो भगवान होता है। और तू क्या भगवान है? नहीं है ना तू भगवान। याद कर उस दिन को, तेरे बर्थडे की पार्टी। ओह, उस दिन मेरी गलती ही क्या थी? क्या जरूरत थी मम्मी को मेरे दोस्तों के सामने क्या गलत है और क्या सही सिखाने की? उन्हें समझना चाहिए। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। यही तो बात है, तू बड़ा हो गया है। जिसने तुझे बोलना सिखाया उसी के सामने तू बोलने लगा है। हर बार मैं ही क्यों समझूं?
समझदारी दूसरों की गलती देखने में नहीं है विशाल, समझदारी तो दूसरों को माफ करने में है। कब तक माफ करता रहूं मैं? मेरी इच्छा, मेरी ख्वाहिश, उनका क्या? मैंने कभी किसी को कभी कोई ख्वाहिश के लिए कुछ कहा नहीं, लेकिन अब मैं उब चुका हूं इन सारे बंधनों से, सारे रिश्तों से। विशाल, जहाँ संबंध होते हैं वहाँ बंधन भी तो होते हैं, लेकिन एक क्षमा सभी बंधनों को तोड़ने की चाबी है। क्षमा? मैं क्यों मांगू क्षमा? माफी तो उन्हें मांगनी चाहिए मुझसे। तुम्हें क्षमा इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि जब तुम दूसरों को क्षमा प्रदान करते हो तो तुम खुद भी वह सुकून पाते हो। तुम क्षमा मांगते हो तो खुद भी उस बोझ से मुक्त हो जाते हो। बात तो तुम्हारी सच्ची है, लेकिन वो तो मेरे अपने ही है ना। सबसे ज्यादा चोट हम अपने अपनों को ही तो देते हैं, और उस चोट का मलहम भी हमारे पास ही होता है, और वो पता है वो क्या है? क्षमा। हमेशा याद रखना, अभिमान किसी को ऊपर उठने नहीं देता और स्वाभिमान किसी को नीचे गिरने नहीं देता। जरूरत है तो बस इस बात की कि तुम अपने स्वाभिमान के पीछे छुपे हुए अपने अभिमान के चेहरे को देखो। तुम सही कह रहे हो। दोस्तों के सामने मुझे अपनी माँ को इतना नहीं बोलना चाहिए था। मैं उनसे अभी जाके क्षमा मांग लूंगा। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। और न जाने कोई। कौन जानता है? कौन? मैं तुम्हारी आत्मा। माफ कर दो बोलना कितना आसान है, लेकिन जिस पर बीतती है वो ही जानता है। बीती बातों को भूलना कितना कठिन है। कैसे भूल जाऊं वो मेरी ननद, जिसको मैंने अपनी बहन की तरह प्यार और इज्जत दी, और उसने मेरे संसार को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक एक किस्से मानो कल ही बने हैं, इतने ताजा। मेरी देवरानी मीरा को जब भी मेरी जरूरत थी, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। इस परिवार के बारे में मैंने ना दिन देखा ना रात, और इसके बदले मुझे क्या मिला? अपमान, तिरस्कार। और मेरी अपनी बहू जिसके आने का मैंने बरसों से इंतजार किया, लेकिन उसने क्या किया? मेरे अपने बच्चे, मेरे अपने खून को मुझसे दूर करना चाहा। हर संबंध की कहानी में कहा सुनी तो होती ही है। माफी ही एक तरकीब है रिश्तों में चुभे कांटों को निकाल फेंकने की। माफी मांगने जाए तो भी कांटे तो चुभते ही हैं। बाहर जो रिश्ते परफेक्ट दिख रहे हैं, उसके डिफेक्ट तो तुम और मैं ही जानते हैं। और वैसे भी माफी मांगने से जो हुआ वो बदलेगा तो नहीं। सही कहा। तुम्हारा भूतकाल तो नहीं बदलेगा, लेकिन भविष्य बदल सकता है तुम्हारी सिर्फ एक पहल से। रिश्तों में पड़ी खटास को तुम अपनी क्षमा की मिठास से बदल सकती हो। बदलना है मुझे मेरा भविष्य। सही होते हुए तुम्हारे साथ होता हुआ गलत तुम्हें मंजूर नहीं है, तो फिर वह भी तो सही था। तुमने उसके साथ गलत कैसे कर दिया? मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है।
तुम्हें पता था कि रामू पर लगाया हुआ आरोप गलत है। तुम्हारा हार तो तुम्हें अपनी ही अलमारी में दूसरे दिन मिल गया था। फिर भी तुमने बेकसूर रामू से गलत इल्जामों की माफी नहीं मांगी थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था कि मुझे माफी मांगनी ही नहीं थी, लेकिन लेकिन डर लगा कि दुनिया क्या कहेगी। नौकर से माफी मांगने से तुम्हारा स्टेटस क्या रह जाएगा। तुम्हारी एक सोच की वजह से उसके परिवार को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। मैं मानती हूँ मेरी गलती थी। तो आज मौका है अपनी गलती को तुम सुधार लो। आज मैं सुधारना चाहती हूँ अपनी गलती। तो चलो फिर खत्म कर दो पास्ट की ये स्टोरी और कह दो आई एम सॉरी। दिल से तू सबको स्वीकारे, भाव हृदय में मंगल धारे, महावीर का है पगले तुझको आधारा। वीर वचन की धून लगाकर, प्रेम मैत्र की धार बहाकर, सब जीवों से प्रेम का नाता हो प्यारा। मिच्छामि दुक्कडम है सबसे हमारा, मिच्छामि दुक्कडम है सबसे हमारा, मिच्छामि दुक्कडम है सबसे हमारा। हो मिच्छामि दुक्कडम है सबसे हमारा।